हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बहुत बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कब भराया जाएगा इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का। तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को लेकर के मैं बहुत ही बड़ा अपडेट आपको लेकर आया हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, ठीक है। देखो, कहीं से भी न्यूज़ मिलता है तो हम लोग ऐसे नहीं कि सीधे उस न्यूज़ को आपको लाकर चिपका दें या बता दें। उस न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए कि नहीं, कि सही जानकारी हो। गलत जानकारी हो जाएगा फिर बाद में आप हमको बोलोगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सारी जानकारी को पहले डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। 11 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था बिहार बोर्ड की तरफ से कि एग्जामिनेशन फॉर्म 2025 के लिए डेट निकाल दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, समझते हैं कि कौन क्या है, क्या बोला जा रहा है, क्या किसके लिए है, और सही में ऑफिशियली अनाउंस हुआ है कि नहीं हुआ है। कल से ही बच्चे हमको मैसेज करके सर बोल रहे हैं कि कब सर वीडियो बनाइए, कब वीडियो बनाइएगा सर, आप अभी तक बताए नहीं सर। तो बता, बस सब्र करो, 1-2 दिन लेट होता है लेकिन सारी जानकारी आपको सही से मिलेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम का डेट बिहार बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। तो क्या क्या उनके अंदर है, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं और कौन कौन बच्चे एग्जाम नहीं दे पाएंगे, वो सारी बातों को यहाँ पर डिटेल से बात करेंगे। विज्ञप्ति जारी किया है तो उस विज्ञप्ति को आपको पढ़ के बताएंगे बिहार बोर्ड का। और उसके बाद अगर कोई बच्चे नए जुड़ रहे हो और जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में डिटेल से जानना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना, या आई बटन पर जाकर देख लेना। आप जाकर के डिटेल से इम्प्रूवमेंट एग्जाम को समझ सकते हो, ओके, कि क्या क्राइटेरिया, कैसे देना है एग्जाम, कैसे मार्क्स को बढ़ाना है, ठीक है, सारी बातें। तो चलो, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अब मैं आपको बिहार बोर्ड का डायरेक्टली नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले ये आपका बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन है। शांतिपूर्वक दिमाग को शांत कर लो। मेरी आवाज़ अगर हल्की आ रही हो तो कान में एयरफोन लगा लो या हेडफोन लगा लो, तब जाकर के बैठो, ठीक है, ताकि बात समझ में आए। अब कुछ बात में दिक्कत हो तो फिर कमेंट के जरिए पूछ लेना। अगर गौर से सुनोगे तो कोई बात डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। डेट आ चुका है, पहले बता देता हूँ, बिहार बोर्ड ने डेट अनाउंस कर दिया है। 25 तक फॉर्म भराएगा आपका। अभी चल रहा है, आज 12 सितंबर है, 11 को ही डेट आ गया था। तो 11 से लेकर के 25 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। वैसे 22 तक डेट रखा गया है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का। बाकी आप 25 तक भी भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो बच्चे 2024 में पास किए हैं और वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अभी बिहार बोर्ड का फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है, अपने अपने स्कूल में जाओ और फॉर्म जाके भर दो। सीधी सी बात है, इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। डेट आ चुका है, जा करके अपने स्कूल में जाओ जहाँ से आपका नाम लिखा हुआ था, बस आपको जाके फॉर्म भरना है, ओके। 1500 रुपया करीब करीब शुल्क रखा गया है। 1500 रुपया आपका, उतना 1500 रुपया लग जाएगा, ठीक है। फी 1400 कुछ भी आए, बट 1500 में बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ में करके, ठीक है। चलो आ जाओ। तो एक एक बात को मैं समझाऊंगा कि कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करके हमको मैसेज करके फ़ोन बता पूछ रहे थे सर कि हम 21 में पास किए थे, 21 में फेल कर गए सर, मेरा 20 से 22 सेशन था, 21 से 23 सेशन था सर, एग्ज़ाम दे सकते कि नहीं दे सकते हैं। तो ये पूरा विज्ञप्ति पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सबके बस की बात नहीं, इतना हिम्मत है कि पूरा पढ़ लेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखो, मैंने एक एक लाइन पढ़ा है, समझा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं ना कि जल्दीबाजी मत किया करो। ये कोई ऐसा नहीं कि आकर के बता दें सीधे, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे कि सर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये थोड़ा सा शांत रहा करो और चीज़ों को धीरे धीरे समझा करो। मेरा वीडियो लेट से आएगा लेकिन ज़रूर आएगा, लेकिन अच्छा से आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। तो एग्जामिनेशन फॉर्म का डेट यहाँ दे दिया गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अपने अपने स्कूल में जाकर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। क्या क्या चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ बात करनी है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सत्र 2023 से 25, जो बच्चे 2023 में 11th में एडमिशन लिए थे, 25 में एग्जाम देने वाले हैं, तो वो जो बच्चे रेगुलर हैं, रेगुलर के फॉर्म, रेगुलर बच्चे जो एग्जाम पढ़ रहे हैं, जिनका कभी तक बैक नहीं हुआ है, तो वो रेगुलर बच्चे जो 23 में 11th में एडमिशन लिए थे, 25 में एग्जाम देने वाले, इस बार 12th में 24 में पढ़ रहे हैं और 25 में एग्जाम देंगे, वो बच्चे फॉर्म भरेंगे। सीधी सी बात, उसमें कोई शक नहीं है। आप लोग के लिए जो है बता रहा हूँ, यह है आप लोग के लिए। देखो, अच्छे से समझना है इसको। अगर तो आप लोग को ये जूम करना हो तो जूम कर लेना, मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखा देता हूँ, ठीक है गाइस। जूम करके मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, नहीं तो आप लोग कहोगे सर जूम। हाँ, जूम तो यहीं पे हो रहा है, हाथे से हो रहा है जूम, ठीक है। देख लेना, देखा, ये जो सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम कर दिया है, ठीक है। देखो, सत्र 2023 से 25 के पूर्व के सत्रों के सूचीकृत एवं पात्र पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल पूर्ववर्ती, माने जो पहले के बच्चे, ओके, कंपार्टमेंटल समुन्नत, माने कि जो बच्चे इस बार 2025 में एग्जाम देंगे, जो 24 में 12th में है, तो रेगुलर है, रेगुलर स्वतंत्र कोटि के है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो बच्चे उससे पहले 22 से 24 में एग्जाम दिए थे या 21 से 23 में एग्जाम, उनके लिए पूछा है। या कोई बच्चा कंपार्टमेंटल में फेल कर गया है, वो बच्चे, कोई इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहता है, जो 24 में पास कर गया है, वो इंप्रूव करना चाहता है, उनके लिए सारी बात है। तो लिखा हुआ 2023-25 के पूर्व के सत्रों के सूचीकृत एवं पात्र पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल समुन्नत, समुन्नत मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम, एवं क्वालिफाइंग एग्जाम कोटि के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। ये
तो लिखा हुआ है यह प्रपत्र एकीकृत बिना खंड, ये इसमें बताता हूँ मैं क्या क्या इसमें क्या क्या चीज़ है, अब मैं दिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मैं अब डायरेक्टली मैं इम्प्रूवमेंट वाला पढ़ूंगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, सीधे मैं वो वाला पढ़ देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। हाँ 3 आराम से, ठीक है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, क्या लिखा हुआ है, विदित है कि इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 से नई विषय योजना लागू है। नई विषय योजना के तहत निम्नांकित कोटि के विद्यार्थी इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं, ठीक है, सही है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 से 25 के लिए नामांकित नियमित एवं स्वतंत्र कोटि के स्वच्छकृत विद्यार्थी, हाँ बिल्कुल एग्जाम दे सकते, फॉर्म भर सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण परीक्षार्थी अपने किसी एक अथवा सभी विषयों जिसमें उत्तीर्णता प्राप्त की है में प्राप्त अंक को सम्मानित करना चाहे तो सम्मानित कोटि के रूप में दे सकते हैं एग्जाम, माना कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है वो बच्चे जो अब 24 में दो का लिखा हुआ है, कंपार्टमेंटल एग्जाम देकर पास कर गया हो, नंबर कम आया है, या विशेष परीक्षा दिए थे नंबर कम आया है, या 2024 में पास करके नंबर कम आया, आप चाहते हो नहीं तो हम दोबारा एग्जाम दे करके नंबर को बढ़ाएं, तो आप दे सकते हो, ठीक है। पास सब सब्जेक्ट में पास हो तब इसके रूप में दोगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के रूप में। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2022 से 24 के लिए, अब यहाँ लिखा हुआ है जो बच्चे 22 से 24 सेशन में थे, 24 में पास किया उन्हीं के लिए सूचीकृत परीक्षार्थी अपने सभी विषयों की परीक्षा देने हेतु माने और मान लो फेल कर गया, जो 22 से 24 में थे और 24 में पास किए हैं, नंबर से संतुष्ट नहीं है और नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं बिहार बोर्ड का अभी एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। दूसरा बात कि कोई बच्चा फेल कर गया, फेल कर रहा है 2022 से 24 वाला फेल कर गया, दोबारा फॉर्म भर सकता है एक्स स्टूडेंट के रूप में, वो उनका क्या होगा, एक्स स्टूडेंट के रूप में, एक्स हेतु पूर्ववर्ती छात्र के रूप में, ठीक है। चलिए सत्र 2022 से 24 के लिए सूचीकृत वैसे परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट वार्षिक या कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा 2024 सभी विषयों में सम्मिलित होकर अधिकतम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो, माने कि ये कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इंप्रूवमेंट वाला अच्छा फॉर्म भर सकता है, जो बच्चा जो इसमें फेल कर गया वो भी भर सकता है, और जो 2 सब्जेक्ट में फेल है, अधिकतम 2 सब्जेक्ट में, 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा आगे सुनो, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा अब ये 2022 से 24 के लिए हो गया, वो 24 में बच्चा जो पास किया हो या फेल किया उन सब फॉर्म भर सकता है द्वारा, ठीक है। पास करने वाला बच्चा इंप्रूवमेंट का एग्जाम देगा, जो फेल किया वो आपको एक्स स्टूडेंट बनकर देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आ जाओ इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सत्र 2021 से 23 के लिए जो बच्चा 21 से 23 सेशन में थे, 23 ओके पिछले साल 23 के लिए सूचीकृत पूर्ववर्ती एक्स के कोटि के रूप में, माने वो फेल कर गए होंगे एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट जितना सब्जेक्ट में, तो पूर्ववर्ती छात्र के रूप में यानी एक्स स्टूडेंट के तौर पे वो फॉर्म भर सकता है अभी वाला, 24 में फॉर्म भरेगा 25 में एग्जाम देगा, ठीक है। चलो 21 से 23 के लिए सूचीकृत वैसे परीक्षार्थी जो इंटरमीडिएट परीक्षा कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा 2024 सभी विषयों में सम्मिलित होकर अधिकतम 2 विषयों में, मतलब 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे भैया, या तो पूरे सब्जेक्ट में फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो, 2021 से 23 वाले बच्चे ओके वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बिहार का बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि सर हम 21 वाले हैं, 21 से 23 में थे सेशन, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, हम भर सकते हैं, जो फेल है तो ओके, बट कंपार्टमेंटल दे सकते हैं, दे सकते हैं, वो अभी आएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ सुनो, क्या लिखा हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी जो किसी एक अंतिम विषय अथवा जो नहीं क्वालिफाइंग परीक्षार्थी के रूप में, ओके ये वाला जो मामला है, ये मामला हमको लगता है कि ये जो है जो बच्चा एक्स्ट्रा मैथ रखता है, मैथ एक्स्ट्रा रखे हुआ, मैथ में फेल है तो पास करना चाहता है, तो वो माने कि वो एग्जाम तो पास है, क्वालिफाई क्या हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स उसका एक्स्ट्रा था, ऑप्शनल पेपर था और वो फेल कर गया तो दोबारा दे सकता है, अच्छा आई थिंक वही पॉइंट है ये, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आ जाइए, तो वो दे सकता है फॉर्म केवल एक सब्जेक्ट का, आ जाइए 1400 रुपया लिखा हुआ है, जनरल कोटे के लिए लिखा दो 1400 रुपया, कुछ 1430 रुपया लिखा हुआ कंप्लीट 1430 रुपया, कुछ बच्चों का जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बताता हूँ, जो बच्चे रेगुलर हैं उनके लिए 1430 रुपया देना पड़ेगा, और जो बच्चे क्वालिफाइंग परीक्षार्थी रूप में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो उनको 1717 रुपया लगेगा, 2000 दिया हुआ है बिहार बोर्ड का, 1770 रुपया, 1770 रुपीज, ओके 1770 रुपया यहाँ लिखा हुआ है, 1770 रुपया, ठीक है लिखा हुआ है, ठीक है। और जो बच्चा व्यवसायिक, चलिए व्यवसायिक वाला छोड़ो, ओके पूर्ववर्ती अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी, ओके कला के लिए वो 10 नंबर छोटा, मैंने बता साइंस वाले बच्चों को बता दिया, जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देगा वो 1770 रुपया देगा, और जो रेगुलर है वो तो 1430 रुपया देगा, मैंने बता दिया अंदाजा, उस टाइम में बताया था पहली बार में, ठीक है कोई बात नहीं है। आ जाओ ये सभी बातें मैंने बता दिया, चलो आ जाओ, ये हो गया
ये नियमित और स्वतंत्र कोटि के लिए। अब आ जाओ यहाँ पर जो इम्पोर्टमेंट है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम का है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट आएगा पूरा अच्छे से जो डिटेल दिया हुआ है। इंटरमीडिएट देखो समुन्नत यानी इम्प्रूवमेंट कोटि के परीक्षार्थी के लिए, ये बिहार बोर्ड का साइट से लिया गया है, ठीक है। तो ये सब ऑथेंटिक जानकारी है, कहीं और से जानकारी नहीं लिया करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इंटरमीडिएट वार्षिक कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा स्पेशल एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही किसी एक अथवा सभी उत्तीर्ण विषयों को प्राप्तांक में सम्मानित करने के लिए सम्मानित कोटि के रूप में सम्मानित हो सकते हैं। जो 2024 में पास हैं, लिखा हुआ है, जो कंपार्टमेंटल में या विशेष परीक्षा जो हुआ है 2024 में, या बोर्ड एग्जाम जो हुआ है उसमें पास है, सब्जेक्ट में फेल नहीं है, पास हो गए, बट अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। माने जो 2024 में बोर्ड एग्जाम दिए थे वो भी पास है, वो भी दे सकते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम। अब 2024 में कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया, पास कर गया, लेकिन नंबर से संतुष्ट नहीं है, या विशेष परीक्षा दिए वो अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो वो बच्चा अभी इंप्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं 25 के लिए। फिर दोबारा यहाँ लिखा हुआ है, मौका मिल जाएगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए कहते हैं ना बच्चे को दोबारा एग्जाम दे दिया करो, मैंने पहली बार में कंपार्टमेंटल का एग्जाम विशेष परीक्षा के तौर पर दे दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे तो सेशन चेंज नहीं होता, सेशन खराब नहीं होता, अच्छा नंबर आया था तो, अच्छा नंबर नहीं आया तो फिर दोबारा एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यार, उसके बाद वर्ष 2024 से पूर्व के उत्तीर्ण विद्यार्थी, यह बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कंपार्टमेंटल एग्जाम के बारे में, सॉरी इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में ही है। वर्ष 2024 से पहले के विद्यार्थी, जो उत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे, सीधे सीधे लिख दिया है, खुल्लम खुल्ला बात लिख दिया है यहाँ पे, देखो बोलना नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात मैंने समझाया आपको, देखो यार ये लिखा हुआ, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2024 से पूर्व के उत्तीर्ण विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। कम इंप्रूवमेंट का एग्जाम केवल और केवल 2024 में पास बच्चे ही दे सकते हैं, 23 वाले नहीं दे सकते हैं। अगर 23 में पास किया, वो चाहते कि हम इंप्रूवमेंट दें, नहीं दे सकते हैं, सीधा सीधे लिखा हुआ है। अब क्लियर हो गया होगा बात, ठीक है, इसलिए बात को समझा करो, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। आ जाओ आगे क्या लिखा हो, सुनो गौर से। सम्मानित कोटि के पूर्व के उत्तीर्ण विषय या विषय में परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है। कोई बच्चा चाहता है कि हम पहले बच्चे 2024 वाले बच्चे मैंने पास किया है, वो चाहता है हम सब्जेक्ट चेंज कर लें, मैथ की जगह बायो रख लें, बायो की जगह मैथ रख लें, नहीं हो सकता है, कोई व्यवस्था नहीं है, जो हो गया सो हो गया, लिखा हुआ है। सम्मानित कोटि के पूर्व के उत्तीर्ण विषय या विषयों में परिवर्तन करने का कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात विद्यार्थी उसी विषय या विषय से सम्मानित कोटि की परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसमें वो पूर्व से उत्तीर्ण है। माने कोई बच्चा ये सोच रहा है कि हम इसमें इंप्रूवमेंट एग्जाम दिए और वो चाहता है कि हम बायोलॉजी से थे, मैथ रख लें, मैंने सब्जेक्ट चेंज करके हम फिर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं, नो, पास है वो, मान लो बायोलॉजी में वो पास है, पांचों सब्जेक्ट में पास है, क्वालिफाई किए हुए हैं। अब वो इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं चाहते, लेकिन वो मेन मैथ बनाना चाहते हैं, या मेन बायोलॉजी बनाना चाहते हैं मैथ को हटा करके, तो नहीं होगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते आप, लिखा हुआ खुल्लम खुल्ला। जिस पहले आपका जो सब्जेक्ट था मेन, वही सब्जेक्ट में आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं, सीधी सी बात है, खुल्लम खुल्ला लिख दिया, ठीक है। चलो, समुन्नत कोटि के विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा शुल्क के साथ साथ अनुमति लेने का प्रावधान है, जो स्वतः परीक्षा शुल्क के साथ, वही चलिए ये सब बात, मेन जो बात था मैंने बता दिया, ठीक है। और ये फॉर्म भरेगा, वो आप जाओगे अपने कॉलेज में, तो कॉलेज में आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, वहाँ पर आपको 2 फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म भरोगे, एक फॉर्म आपको वहाँ के जो प्रधान होंगे या टीचर होंगे, जो हेड होंगे, हेड मास्टर, वो मोहर वोहर लगा के एक फॉर्म आपको इस आपको सैंपल के तौर पे देंगे, आपको प्रूफ के तौर पे एक अपने पास रखेंगे, वो अपना फॉर्म भर के ऑनलाइन बिहार बोर्ड को भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म का मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, लेकर आया हूँ। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम का मैंने बता दिया, हो गया ये सब सारी बातें। पूर्ववर्ती परीक्षार्थी जो 2021 से 21 से 23 के सेशन के 22 के 24 के सेशन के जो फेल है, वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, ओके। आई थिंक सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अब मुझे आंसर ये भी बता दिया कि कितना पैसा लगेगा, 1770 लगेगा इंप्रूवमेंट वाले को, और जो रेगुलर वाले 1430 रुपया, ओके। क्वालिफाइंग वाला एग्जाम वाला जो है, वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे मान लो कि मैथ में चाहते हैं कि इंप्रूव करना चाहते हैं, वो उनका ऑप्शनल पेपर है, सब्जेक्ट में एग्जाम में पास है 5 सब्जेक्ट में, लेकिन ऑप्शनल पेपर में वो क्वालिफाई करना है, मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो क्वालिफाइंग बच्चे भी या फेल है तो वो क्वालिफाइंग के तौर पे भी वो दे सकते हैं, क्वालिफाइंग कैटेगरी में जाएगा वो, ठीक है। चलो, जो 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में पास है, ठीक है। ये कंपार्टमेंटल वाला सब बता ही दिया आपको, ठीक है। कंपार्टमेंटल कोटि के रूप में सम्मिलित होने वाले जो बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल है, ओके, उनके लिए। और उसके बाद हाँ, ये बात है ना, इंप्रूवमेंट वाले बच्चों को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, चाहे 1 सब्जेक्ट का एग्जाम दे या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दे, जितना का देना, हम तो कहेंगे 5 सब्जेक्ट का दो, कई बच्चे डरते रहते हैं, दिखा देता हूँ मैं तुमको, देखो दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ, रुको, बहुत सारे बच्चे डरते रहते हैं कि सर नंबर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखो दिखाता हूँ, लो। आज ही एक बच्चा मुझे
अपना मार्कशीट शेयर किया था, 2024 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया था वो, ठीक है। 2024 में इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया हुआ है लड़का, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, ओके। देखो 2023 में पास किया था, देखो 21 इसका रजिस्ट्रेशन है, देखो रजिस्ट्रेशन नंबर 21 है, 21 है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि 21 से 23 में पास किया है, 24 में ये इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम में 5 सब्जेक्ट का दिया था, तो देखो सब में नंबर बढ़ा हुआ है इसका, सब में। ये हैश टैग का मतलब बढ़ा हुआ है, 86D 82D, इसका 397 नंबर है, 397 नंबर है। अगर नहीं दिख रहा तो जूम करके देख लेना, ठीक है, बढ़ा हुआ है। अभी बच्चा का क्या है, बच्चा बोला था, समस्तीपुर का बच्चा सर बोला था कि सर हमको अभी तक मार्क ये नहीं मिला, मेरा सर्टिफिकेट सब नहीं मिला है इसको, मैं जो सर्टिफिकेट जो आया है इम्प्रूवमेंट वाला, तो वो मिला ही नहीं है। तो आप लोग कोई भी बच्चे, अगर आप लोग को, अगर जो बच्चे 23 वाले हो, 24 में एग्जाम देगा, इम्प्रूवमेंट एग्जाम दियो और उसको मिल गया स्कूल से या कैसे, तो आप लोग हमको थोड़ा बता देना, मैसेज करके बता देना, तो बच्चे को हेल्प हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि बच्चा परेशान बना हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे हमको बोले थे कि सर मिल गया है, अब स्कूल में तो सबका आ चुका है, उसका नहीं मिला स्कूल में, बोला कि स्कूल में आया भी नहीं किया है। तो प्लीज़ आप लोग के पास अगर 2024 वाले बच्चे, जो 2024 में इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते, 23 वाले बच्चे 23 में थे और 24 में एग्जाम देते, और उनका मार्कशीट माइग्रेशन जो भी स्कूल से मिलता है, सर्टिफिकेट और सब मिल चुका है, तो प्लीज़ आप लोग मैसेज के जरिए हमको बता देना, ताकि बच्चे को बता सकें, बच्चा परेशान बना हुआ, ठीक है। और अदरवाइज आप अगर स्कूल से नहीं मिला है तो कहीं और से मिला है, तो आप मुझे बता सकते हो, ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। तो आप लोग को जैसे हम लोग हेल्प करते हैं, तो भाई बच्चों लोग से जानकारी लेकर के आपको हेल्प करता है, तो आप लोग भी अपना कोई जानकारी हो तो शेयर कर दिया करो, किसी का भला हो जाएगा, ओके। टाइम निकाल कर देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये बात है जो मैंने दिखा दिया आपको। अब आ जाओ यहाँ पे, ये तो हो ही गया। तो आई थिंक पूरा मैंने बता दिया। आप फॉर्म भरने का मैं दिखा देता हूँ आपको, फॉर्म कैसे भरना है। देखो ये आपको इस कॉलेज में या स्कूल में फॉर्म मिलेगा, तो ये फॉर्म देखो ऐसे ही फॉर्म है, साइंस का 2025 लिखा हुआ है, मैंने डाउनलोड किया है बिहार बोर्ड के साइट से जाकर के, ठीक है। तो देखो ये 23 से 25 के लिए दिया हुआ है फॉर्म, आपको ऐसे ही मिलेगा। तो ये वाला जो पहला वाला जो कॉलम डब्बा देख रहे हो, ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में देखो आप ध्यान देना, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है एक्स रेगुलर, एक्स बच्चे या रेगुलर बच्चे, ओके, रेगुलर बच्चे दोनों के लिए। कंपार्टमेंटल बच्चे हुए जो कंपार्टमेंटल में एग्जाम दिया था, जो 2 सब्जेक्ट में या 1 सब्जेक्ट में फेल है, उनके लिए। या इम्प्रूवमेंट एग्जाम लिखा हुआ है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, या क्वालिफाइंग कैटेगरी एलिजिबल, क्वालिफाइंग कैटेगरी जो बोला ना, जो बच्चा 5 सब्जेक्ट पास है, जैसे मैथमेटिक्स वाले बच्चे, साइंस में मैथमेटिक्स उसका ऑप्शनल था, अब 5 सब्जेक्ट में पास है, तो चाहता है कि मैथमेटिक्स में उसका फेल हो गया, या मैथमेटिक्स में वो कम नंबर है, चाहता बढ़ाना, तो वो भी दे सकता है। क्वालिफाइंग के फॉर्म में देना पड़ेगा उसको, इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्वालिफाइंग एग्जाम, ओके, क्वालिफाइंग के तौर पर तो लिखा हुआ है। तो ये वाला फॉर्म सब भरेंगे, सब यहाँ पर डिटेल्स डालना, पूरा पूरा डिटेल्स डालना, पूरा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा डिटेल डालना, ठीक है। या आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। कोई दिक्कत हो तो अपने स्कूल में जाओगे, स्कूल में पूछोगे, वही फॉर्म भरना है, स्कूल में भरना है, ऑनलाइन अपना कहीं और साइबर कैफ से नहीं भराएगा, आपके स्कूल से ही भराएगा, बता दिया, वो स्कूल वाला ही भरेगा, सब कुछ बता दिया, ठीक है। आधार नंबर सब दे दें। और जो बच्चा क्वालिफाइंग के तौर पर भरेगा, तो क्वालिफाइंग वाला बच्चा जो है वो यहाँ वाला भरेगा। क्वालिफाइंग कौन देगा भाई, जो बच्चे, मैंने बोला ना कि जो बच्चे मैथ उनका ऑप्शनल है, मेन पेपर उसका बायोलॉजी है, तो पास है सब में, बट मेन उसका मैथ में फेल है, या उसका नंबर कम बढ़ाना चाहता है, तो क्वालिफाइंग के तौर पर वो एग्जाम भरेगा, इंप्रूवमेंट के तौर पर नहीं भरेगा, वो क्वालिफाइंग के तौर पर भरेगा, तो कर दे सकता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी आर्ट्स पेपर में भी ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा लोग रखता है, खाली मैथ नहीं है, ठीक है, चिंता नहीं करना। तो यहाँ पर भरा हुआ है। उसके बाद कोड सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कोड सब फॉर्म देख लो, ऐसा ही फॉर्म रहेगा आपको। तो आई थिंक मैंने सारा जवाब दे दिया है, अभी भी कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था मामला। चलिए, आइए बच्चे का थोड़ा हेल्प कर देना, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ कि डेट आ चुका है इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने का। जो बच्चे 24 में एग्जाम दिए थे, पास हैं, वही बच्चे इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देंगे 25 में, ठीक है। और एक सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं, 5 सब्जेक्ट का दे सकते हैं। और डेट भरा, 11 से स्टार्ट हो गया, 25 तक फॉर्म भराएगा। तो अपने स्कूल या कॉलेज में जाओ, जहाँ तुम्हारा स्कूल है, जहाँ से तुम पढ़े हो, वहाँ जाओ, पूरा डिटेल लेके जाओ, फॉर्म भर दो पूरा कंप्लीट। 1770 रुपये लगेगा आपका इम्प्रूवमेंट वाले का। एक जो रेगुलर बच्चे हैं वो 1430 यहाँ शो कर दिया, ठीक है। तो पैसा लगेगा, अपना भर देना, ठीक है। बाकी 23 में जो बच्चे पास किए हैं और वो चाहते हैं कि इंप्रूवमेंट का एग्जाम अभी दे, 25 में नहीं दे सकते हैं, सीधी सीधी लिखा हुआ बात मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जो बच्चे इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे, वो उनको प्रैक्टिकल का एग्जाम भी देना पड़ेगा। और जो बच्चे, ये फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, जो बच्चे फेल किया 21 से 23 वाले सेशन, वो फेल है, वो भी दे सकते हैं, चाहे वो कंपार्टमेंटल में फेल है या किसी में फेल है। 22 से 24 वाला भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले वाले 22 से 22 वाला नहीं दे सकता है, लिखा हुआ, ठीक है, पूरा बात। तो आई थिंक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी, और आप लोग का जो हड़बड़ाहट था ओके, उत्सुकता थी, वो खत्म हो गया होगा। और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। और मेरा इन्फॉर्मेशन थोड़ा लेट से ही आता है, जानकारी ले करके देते हैं, गलत जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं, ओके। तो क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग बच्चे जुड़े होते हैं, फिर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट के जरिए। और उसके बाद कॉल मैसेज का टाइमिंग आपको बताया है, आप लोग समझते नहीं, क्लास में रहते हैं हम लोग के साथ भी बहुत सारा काम रहता है, तो हम लोग खुद हेल्प करना चाहते रहते हैं बच्चों को।
तो आप लोग प्लीज़ कॉल किया करो तो 8 और 9 के बीच में ही किया करो शाम में, ठीक है? टाइम का थोड़ा इश्यू रहता है। और उसके अलावा जो कोई बच्चे को तैयारी-वैयारी को लेकर के कोई डाउट हो, ओके? तैयारी को लेकर के डाउट हो, तो अपना सब्जेक्ट को क्या कि सब बच्चा जितना भी इम्प्रूवमेंट वाला बच्चा देने वाला एग्ज़ाम है, वो सारे बच्चे जो है वो सब बोर्ड का तैयारी कर नहीं रहे हैं। अब बच्चे लोग समझते नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं, जो कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है और उनका बोर्ड का तैयारी है ही नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं है। अब बोर्ड की तैयारी नहीं है तो वो क्या होता है कि बच्चे बोर्ड में एग्जाम जाते हैं, बोर्ड में फेल कर जाते हैं और उधर से जेई बनाने जेई का परसेंटाइल बहुत ज़्यादा आ गया। तो बोर्ड का तरीका अलग है, पैटर्न थोड़ा अलग है। वो आपको ऑनलाइन वाले टीचर सब नहीं बताएंगे, सब नहीं बताएंगे जो बोर्ड को पढ़ाते हैं। तो बोर्ड को हम लोग 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आइडिया कि कैसे कैसे आता है। तो आप लोग को अगर बोर्ड में मार्क्स बढ़ाना है, 1-2 महीना तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ क्रैश कोर्स खुलने वाला है। तो क्रैश कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही कम फी रखा जाएगा, बहुत ही कम फी, ठीक है? माने कि भाई हम लोग 1009 रुपये रखेंगे, 1009 रुपया। तो आप क्रैश कोर्स में कहीं पूरे बिहार से कहीं से भी जुड़ सकते हो, बिहार बोर्ड का तैयारी करवाया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पूरा कंप्लीट, इंग्लिश भी आएंगे टीचर, ठीक है? सब रखवाएंगे। 1009 रुपये में आपको पूरा तैयारी करवा दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस सेट भी दे दिया जाएगा बिहार बोर्ड का, ओके? हिंदी में भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाएगा, तो चिंता नहीं करना। तो आप लोग जुड़ जाना। और चैनल से आप जुड़ना चाहते हो तो अपने चैनल पे बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा आपको। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको दिखा देता हूँ। ये 2 चैनल है, आपका अपना 2 चैनल है। एक है उन्नति ज्ञान का चैनल है, ओके? जिसमें 3,70,000 सब्सक्राइबर है करीब-करीब। उन्नति ज्ञान का यूजीके डालोगे, @UGK 2009 तो आपको मिल जाएगा डायरेक्टली। एक उन्नति एहसान है, ओके? जिस पे आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, ठीक है? तो ये बड़ा चैनल है, सबसे बड़ा चैनल ये है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। दोनों चैनल मेरा अपना ही है, अपना है, आप लोग जुड़ सकते हो, ओके? चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय, दैट्स ऑल, ओके? कीप लर्निंग, ओके? कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, ओके? दैट्स ऑल।